हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। चंद्रमा देवता कुंभ लगन या एक्वेरियस असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशा अंतर्दशा कैसी रहेगी, उपाय क्या करने हैं, घर का वास्तु कैसे ठीक करना है, अर्थात क्या चीज़ कहाँ नहीं रखनी है, क्या चीज़ गिफ्ट में नहीं लेनी है, ये सब पॉइंट्स हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो कुंभ लगन की कुंडली में नंबर 11 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। शनिदेव इसके मालिक होते हैं। शनिदेव ने चंद्रमा को कुंडली के अंदर छठा भाव दिया जहां नंबर 4 लिखा हुआ है, और आज के वीडियो के लिए चंद्रमा देवता अष्टम भाव में विराजमान है जहां नंबर 6 लिखा हुआ है। जब भी हम चंद्रमा को यहां पर देखें, हमें 4 चीजें इमीडिएटली चेक करनी चाहिए। पहली चीज, माता की कंडीशन। यदि व्यक्ति की माता की आयु लंबी है, उनकी जिंदगी अच्छी गई, तो चंद्रमा के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अगर कुंडली में सूर्य और मंगल की युति हो, सूर्य और मंगल कुंडली में कहीं भी हो एक साथ किसी एक भाव में, उस केस में चंद्रमा के खराब होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। यदि कुंडली के अंदर बुध देवता अच्छे हों, तो चंद्रमा के अच्छे होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और शनिदेव की कंडीशन, शनिदेव अगर 7वें या 9वें में है, तो व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे तबीयत खराब हो सकती है। साथ ही चंद्रमा छठे के मालिक होकर अष्टम में विराजमान है, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन भी बनती है। मगर कुछ केसेस में इसके अच्छे असर आते हैं, कुछ में नहीं आते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये दिखने लगेगा। अब दशा अंतरदशा में क्या होगा, कृपया नोट करिए। मैंने यहाँ चंद्रमा की दशा अंतरदशा नहीं बोला। यहीं पर सब लोग कैलकुलेशन में गलती करते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी दशा में कुछ प्रभाव देंगे और किसी और ग्रह का प्रभाव देंगे जिसके नक्षत्र में वो होंगे, और कोई और ग्रह जो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है उनका प्रभाव देगा। क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर सभी ग्रहों को प्रभावित कर सकता है, तो उसको कैसे देखना है, उसके लिए जन्म कुंडली में आप देखिए, जहां पर नंबर 2 लिखा है चौथे भाव में, जहां चंद्रमा स्वयं विराजमान है अष्टम भाव में, और जहां नंबर 10 लिखा है 12वें भाव में। ये 3 भाव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या यहां कोई भी ग्रह बैठा है 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, अगर कोई भी ग्रह यहां पर है इन डिग्रीज में, तो वो चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। और जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये वाला ग्रह चंद्रमा के रिजल्ट अवश्य देगा। तो इन 3 ग्रहों को नोट करने के बाद जन्म कुंडली का काम यहां खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कस्पल चार्ट पर आ जाना है। अब कस्पल चार्ट यदि आपको देखना नहीं आता, तो जहां आप अगर ऐप में, मोबाइल पे, सॉफ्टवेयर में देखते हैं, जहां आपको लगन कुंडली, चंद्र कुंडली इत्यादि दिखता है, वहीं पर आपको कस्पल चार्ट भी मिल जाएगा। यदि फिर भी नहीं मिलता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो कस्पल चार्ट में चंद्रमा अष्टम भाव में ही होने चाहिए। आप में से 30% लोगों के चंद्रमा सप्तम भाव में हो सकता है शिफ्ट हो गए हों। उस केस में ये आपको सप्तम भाव के रिजल्ट देंगे विवाह और व्यापार के बारे में। और ये वीडियो यहाँ से आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल उन लोगों के लिए जिनके चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है, उनके लिए यहाँ से आगे का वीडियो एप्लीकेबल है। जिनके यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, जब मैं चंद्रमा 7वें का वीडियो बनाऊंगा आप वहां से देखिए। तो यदि चंद्रमा यहीं पर विराजमान है, तो जो भी ये 3 ग्रह, इनमें से कोई भी जब भी इसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ, तो वो चंद्रमा के रिजल्ट देगा। क्योंकि चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण इन तीनों भाव में पाए जाते हैं। और रिजल्ट क्या आएंगे चंद्रमा के? पहला अष्टम भाव का रिजल्ट आएगा। 8वां भाव कष्ट और पीड़ा का होता है। प्रॉब्लम देगा, ये कठिनाइयां देगा, एक्सीडेंट दे सकता है, मगर कष्ट से जुड़े हुए कार्यों में व्यक्ति को जोड़ सकता है। अर्थात सर्जरी के कार्य में व्यक्ति जा सकता है, इंश्योरेंस के काम, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े कार्यों में व्यक्ति जुड़ सकता है। साथ ही ये भाव फैक्ट्री और प्रोडक्शन दिखाता है, उद्योग, तो व्यक्ति को उद्योगपति बना सकता है या उद्योग में नौकरी दिलवा सकता है। कष्ट और पीड़ा से जुड़ा हुआ धन व्यक्ति को दिलवा सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा, किसी की विल मिलना हमको, या कोई लमसम में पैसा, जैसे कि ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस व्यक्ति को मिल सकता है। व्यक्ति को गिफ्ट भी बहुत मिल सकते हैं। यह व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं में जोड़ सकता है, क्योंकि ये भाव ऐसी पढ़ाई का होता है जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई से अलग हो।
तो ज्योतिष, ऋषि, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि में व्यक्ति का मन लगेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। साथ ही यहाँ से रिसर्च भी देखते हैं तो व्यक्ति का मन रिसर्च इत्यादि में भी ज़्यादा लग सकता है। वैसे भी कुंभ लगन के लोग जो होते हैं उनका ज़्यादातर का साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है। ये वाला भाव छुपी हुई चीज़ों का है, पाताल का भाव बोला जाता है, जमीन के नीचे छुपी हुई चीज़ें। चंद्रमा मन के कारक है। अब व्यक्ति का मन अष्टम भाव से परेशान होगा, ये हम पहली नज़र में बोलते हैं। मगर इसके अलावा जब इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो ये वाला भाव जमीन के नीचे की यानी कि छुपी हुई चीज़ें यानी कि गहराई की चीज़ों का है। अर्थात इस व्यक्ति के मन में एक गहराई होगी। अर्थात ऐसा व्यक्ति देखने में भोला और सरल दिख सकता है, मगर अंदर से वो बहुत ही चतुर और चालाक होगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इसके बाद ये चंद्रमा छठे भाव के मालिक है। इसके प्रभाव आएंगे या नहीं, ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, उसको देखने के लिए अगर ये भाव खाली है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तब इस भाव के प्रभाव पूरे आएंगे। अगर यहाँ कोई ग्रह है तो इस भाव के प्रभाव आने की संभावना कम हो जाती है। तो ये वाला भाव रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, इन सब चीज़ों का है। तो यहाँ से नौकरी व्यक्ति को इस भाव के रिगार्डिंग मिल सकती है। अर्थात व्यक्ति फैक्ट्री, प्रोडक्शन में, उद्योग में नौकरी मिल सकती है उसको, या इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के कामों में। बाकी क्षेत्रों में जिनका इन सब से जुड़ा नहीं हुआ है उनको नौकरी मिलने में कठिनाई होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, शत्रुओं से व्यक्ति का मन परेशान रहेगा। व्यक्ति यहाँ से एक्सीडेंट, छोटी मोटी बीमारियां देखते हैं तो उसकी हेल्थ इत्यादि में प्रॉब्लम होगी, लोन लेने में व्यक्ति को कठिनाई होगी। तो ये प्रभाव चंद्रमा के आएंगे, इन दोनों भाव के। अब जो भी ग्रह यहाँ बैठे थे, इनकी दशा अंतरदशा में ये प्रभाव अवश्य आएंगे। मगर ये इंडिविजुअली ग्रह जो बैठे हुए हैं ये साथ में क्या प्रभाव देंगे। सपोज यहां पर कोई भी ग्रह बैठा है, जहां नंबर 2 लिखा है, जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चलेगी, ये अपने प्रभाव ज्यादा देगा या कम देगा, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि इसके नक्षत्र में कौन बैठा है। मगर अगर ये अपने प्रभाव दे रहा है, उदाहरण के लिए यहां अगर शुक्रदेव हो, शुक्रदेव यहां पर मालव्य योग बनाएंगे, जो कि ज्योतिष के सबसे अच्छे पंच महापुरुष योग में से एक गिना जाता है। और नॉर्मली हम बोलेंगे कि इस शुक्र की दशा अंतरदशा बहुत अच्छी जाएगी व्यक्ति की, क्योंकि मालव्य योग बन रहा है और इस कुंडली में आती योगकारी ग्रह होते हैं केंद्र और त्रिकोण भाव के मालिक होकर। मगर इस शुक्र की दशा अंतरदशा को चंद्रमा देवता खराब कर देंगे और इस दशा अंतरदशा में शुक्र का उपाय करना पड़े या ना करना पड़े, मगर चंद्रमा का उपाय अनिवार्य होगा। उसी तरह से सभी भाव। अब यहां पर जो भी ग्रह बैठा है ये चौथा भाव है, तो इसके रिगार्डिंग अगर वो रिजल्ट दे रहा है तो गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगी, गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई कठिनाई, कोर्ट केसेस इत्यादि व्यक्ति के हो सकते हैं। किसान भाइयों को कृषि कार्य में हो सकता है कि उतना लाभ ना हो, पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन नहीं लगेगा। यहाँ कोई भी ग्रह हो इन डिग्रीज में, भले ही शुक्रदेव मालव्य योग बना रहे हो, तब भी ये सारे इफेक्ट आएंगे, व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से अगर यहीं पर कोई ग्रह बैठा होगा तो वो चंद्रमा के जो अष्टम के प्रभाव थे, सेम प्रभाव वो ग्रह यहां पर बैठ के देगा। अगर कोई ग्रह यहां पर विराजमान हुआ और वो अपना 12वें का प्रभाव दे रहा है तो उस केस में विदेश और कठिनाई, विदेश यात्रा में प्रॉब्लम, या फिर विदेश से कनेक्शन, अगर व्यक्ति का प्रोफेशन इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, यानी कि फैक्ट्री, प्रोडक्शन, उद्योग, सर्जरी, इंश्योरेंस, इन सब कार्यों से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति को यहाँ पर ज़्यादा लाभ होगा। सर्जरी के कार्य, हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में व्यक्ति को लाभ होगा। यहाँ से ये खर्चे भी देंगे, खर्चों से कठिनाई होगी, लोन वापस करना पड़ेगा, लोन वापस करने में कठिनाई हो सकती है, इंटरेस्ट रेट इत्यादि ज़्यादा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति ईएमआई ना दे पाए, रात की नींद व्यक्ति की खराब होगी।
मेडिटेशन में व्यक्ति की रुचि बढ़ेगी, क्योंकि ये गूढ़ विद्याओं का, ज्योतिषी की टैरो तंत्र मंत्र का घर भी है, और मेडिटेशन करने से यह फायदा होगा। भले ही यहाँ पर मंगल देवता विराजमान हो जो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तब भी इस दशांतर दशा में यह प्रॉब्लम आएगी। तो ये 2, 6 और 10 का महत्व था। जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की, जो भी यहां बैठा है इन डिग्रीज में, दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो चंद्रमा के प्रभाव अवश्य देगा। और यहां बैठे ग्रहों की उपाय हमें करने पड़े या नहीं करने पड़े, वो कुंडली देखकर चेक होगा, मगर चंद्रमा के उपाय आवश्यक होंगे, अनिवार्य होंगे इस केस में। इसके बाद हमें चंद्रमा की अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में क्या होगा उसको चेक करना है। तो चंद्रमा यहां पर 3 प्लैनेट के नक्षत्र में हो सकते हैं। यहां पर 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तर फाल्गुनी सूर्य का, हस्त चंद्रमा का अपना, और चित्रा मंगल देव का। तो इन 3 में से किसी के नक्षत्र में हो सकते हैं। तो जब भी चंद्रमा के प्रभाव आएंगे, चंद्रमा की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, हमें यह बात याद रखनी है, यदि यहां और यहां, जो मैंने डिग्रीज की बात की, कोई भी ग्रह बैठा होगा 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उस केस में चंद्रमा के अपने प्रभाव यहां के कम आएंगे। सिवाय तब जब चंद्रमा स्वयं इन्हीं डिग्रीज में यहां पर बैठे हो, तब पूरे प्रभाव देंगे। ये बात याद रखिए। मगर अगर यहां कोई ग्रह नहीं है इन डिग्रीज में, उस केस में चंद्रमा अपने पूरे प्रभाव देंगे। अब कैसे प्रभाव आएंगे उनको देखेंगे। यदि चंद्रमा यहां पर 0 से 10 डिग्री के बीच में हुए, तो ये सूर्यदेव के नक्षत्र में होंगे। अब अगर इधर 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 कोई ग्रह है और चंद्रमा के प्रभाव कम आ रहे हैं, तो अच्छा या बुरा रिजल्ट सूर्यदेव के ऊपर डिपेंड करेगा, सूर्यदेव कुंडली में कहां पर है। और सूर्यदेव यहाँ सप्तम भाव के मालिक होते हैं। अगर ये भाव खाली हुआ, उस केस में व्यक्ति इस पीरियड में शादी करेगा, शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी या नहीं, सूर्यदेव पर डिपेंड करेगा। व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में पढ़ सकता है, उसके रिजल्ट अच्छे या बुरे सूर्यदेव की कंडीशन कहाँ है कुंडली में, उसके हिसाब से होंगे। मगर अगर चंद्रमा के पूरे प्रभाव आ रहे, अर्थात यहां 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में इस भाव के रिगार्डिंग व्यक्ति का विवाह होगा, मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम होगी। खास करके अगर ये वाला भाव भी खाली हुआ, यहां कोई ग्रह नहीं हुआ, तो शादी करने में प्रॉब्लम और शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में कोई ना कोई कठिनाई होगी, या पार्टनरशिप बिजनेस अष्टम भाव से जोड़ सकता है, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हो सकता है, या सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हो, या फैक्ट्री प्रोडक्शन में हो, अष्टम भाव से जुड़े कार्यों में हो सकता है। तब व्यक्ति को ज्यादा लाभ देंगे। इस दशांतर दशा में चंद्रमा के उपाय होंगे और सूर्यदेव के उपाय भी होंगे। यदि चंद्रमा यहां पर 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो, तब चंद्रमा अपना पूरा प्रभाव देंगे, यानी कि यहां का और यहां का अगर ये भाव खाली है, तो जो हमने प्रभाव डिस्कस किए थे वही प्रभाव आएंगे, और यहां पर उपाय चंद्रमा देवता का किया जाएगा। यदि चंद्रमा यहां पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुए, तो चित्रा नक्षत्र में मंगल देव की हमने पोजीशन देखनी है। हमें जहां भी मंगल देव दिखेंगे, अगर अच्छे हैं तो अच्छे प्रभाव। मंगल देव इस कुंडली में 2 भाव के मालिक होते हैं। तीसरा भाव यात्राओं का, पराक्रम का, ये वाला भाव प्रोफेशन, प्रमोशन, कर्म स्थान। अगर चंद्रमा के प्रभाव कम आ रहे हैं, तो अच्छे या बुरे प्रभाव मंगल देव पे डिपेंड करेंगे। अगर ये वाला भाव खाली है या मंगल देवता स्वयं या विराजमान है, उस केस में यहां के रिगार्डिंग व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी, व्यवसाय में उन्नति, स्टेटस बढ़ेगा, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा यहां से मिलेगी। परंतु यदि चंद्रमा के प्रभाव पूरे आ रहे हैं, अर्थात यहां का प्रभाव आ रहा है, यहां कोई ग्रह नहीं है 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उस केस में प्रोफेशन को अष्टम भाव से जोड़ देंगे, अर्थात उद्योग, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेज इत्यादि से जुड़ा कार्य,
अदरवाइज बाकी लोगों के लिए जिनका इनसे नहीं जुड़ा हुआ, प्रमोशन में प्रॉब्लम आ सकती है, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने की जगह कम हो सकता है। उसी तरह से अगर ये वाला भाव खाली हुआ या मंगल देवता स्वयं या बैठे हुए और चंद्रमा देवता के प्रभाव नहीं आ रहे, तो व्यक्ति यहां से यात्राएं करेगा। व्यक्ति के भाई बहनों के साथ कैसे रिलेशन होंगे, मंगल देवता के ऊपर डिपेंड करेगा। व्यक्ति आईटी, संचार माध्यम, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, किताबें लिखना, जर्नलिज्म, इन सब चीज़ों में व्यक्ति जुड़ सकता है। गाड़ी और प्रॉपर्टी व्यक्ति इस पीरियड में बेचेगा। छोटी मोटी यात्राएं और मेहनत इस दशांतर दशा में होती रहेंगी। मगर अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं है 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तो चंद्रमा भी अपने पूरे प्रभाव देंगे। उस केस में व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन इत्यादि में यदि है, तो वहां पर उसको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग नौकरी मिलेगी। और यदि 11वां भाव दशांतर दशा में जुड़ गया तो ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा इन सब प्रोफेशंस के रिगार्डिंग। बाकी चीज़ों के लिए व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम होगी, पड़ोसियों से प्रॉब्लम होगी, या पड़ोसियों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यात्राओं में एक्सीडेंट हो सकता है व्यक्ति का, यात्राओं में कोई कठिनाई हो सकती है, माता और घर से दूर लेके जाएंगे ये। गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में व्यक्ति को बेचनी पड़ेगी, या गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई कोर्ट केसेस हो सकते हैं। व्यक्ति का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, बेसिक एजुकेशन में खास करके। तो इस तरह के प्रभाव अच्छे या बुरे चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करेंगे। साथ में 2, 6 और 10 यहाँ जो लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमें बताने के लिए कि इनके प्रभाव कैसे आएंगे। तो ये एनालिसिस हमें टाइम लगाकर अच्छे से करना चाहिए। अब इनके उपाय इत्यादि क्या होंगे, उसके लिए हमें चंद्रमा की कारक वस्तुएं पता होनी चाहिए। तो चंद्रमा किन चीज़ों के कारक हैं? शिव जी, माता, पानी, दूध, चावल, चांदी, मोती, पानी से निकली हुई चीजें, समुद्र से निकली हुई चीजें जैसे कि सीप, शंख इत्यादि। साथ में घोड़ा, खास करके सफेद घोड़ा। तो ये सब आइटम सबसे पहले घर के अंदर हमें देखना चाहिए कि हमारे घर में साउथ में वो ना हो। साउथ मतलब जब हम सूर्योदय को देखते हैं, घर के बीच में खड़े होके सूर्योदय की तरफ आप फेस करिए, तो दाहिने हाथ में जो एरिया पड़ेगा वो साउथ होगा। तो उस एरिया में आप घर के बीच में खड़े होकर देखिए, और उसका थोड़ा सा लेफ्ट राइट 10 डिग्री करीब, उस एरिया में अगर इन सब आइटम्स में से चंद्रमा की कारक वस्तुओं में से कोई चीज पड़ी है, जैसे कि माता का बेडरूम वहां पर है, माता तुल्य स्त्रियां, किसी बूढ़ी स्त्री की फोटो है वहां पर, शिव जी की मूर्ति या फोटो है, या चांदी के आइटम कोई पड़े हुए, और आपको प्रॉब्लम आ रही है चंद्रमा की, तो उस केस में उन आइटम को थोड़ा सा शिफ्ट करके देखिए कि क्या आपकी प्रॉब्लम दूर होती है या नहीं होती है। दूसरी चीज, हमें गिफ्ट में क्या नहीं लेना है। यही सब वस्तुएं जो हमें अगर नेगेटिविटी दे रही हैं, तो हमको ये चीजें किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी है, या फ्री नहीं लेनी है। हम इनको खरीद सकते हैं, मगर फ्री किसी से नहीं लेना है। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे घोड़ा किसी को फ्री नहीं मिलेगा, घोड़ा बहुत कम लोगों को गिफ्ट में मिलता है, मगर ऐसा हो सकता है कि कोई आपको घोड़े की फोटो या पेंटिंग दे दे, या कीरिंग दे देते हैं, कीरिंग के नीचे प्लास्टिक का घोड़ा अगर बना होगा, तो वो सब चीजें आपको गिफ्ट में मिलती हैं, तो आप उसको मना कर दीजिए, किसी से फ्री मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम तो सोसाइटी में रहते हैं, तो कई बार हमें गिफ्ट मिलती है, हम मना भी नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करना है? उस केस में जो भी आपको चीज मिली, उससे मिलती जुलती कोई चीज, जैसे आपको चांदी की कोई गिफ्ट मिली, तो आप चांदी का ही कोई छोटा सा आइटम, कीमत की बात नहीं होती, कोई भी कीमत का, उस व्यक्ति के नाम पे खरीद के रख लीजिए जिसने आपको गिफ्ट दिया, और 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद जब भी आप उनको मिलते हैं, आप उनको वापस दे दीजिए। तो जो नेगेटिव एनर्जी आई वो वापस चली गई। तो अगर नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो उसको हमने निकालना है अपने से। और दान भी इसीलिए किए जाते हैं कि हम नेगेटिव इफेक्ट को बाहर निकालें। तो चंद्रमा के दान में नॉर्मली दूध और चावल दान दिया जाता है। किस दिन दान देना अच्छा है? सोमवार का दिन सबसे अच्छा होता है।
अदरवाइज हम किसी भी दिन दान कर सकते हैं। किसको दान करना है? चंद्रमा माता को दर्शाते हैं, अर्थात माता, माता तुल्य स्त्रियां, अर्थात बूढ़ी स्त्री को हमें दान देना है। कितना अमाउंट दान देना है? अमाउंट कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, या मैंने नहीं पढ़ा आज तक कहीं। कोई भी अमाउंट दे सकते हैं, 100 ग्राम से लेकर 100 किलो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप दान दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल चंद्रमा अष्टम भाव के, मुझे उम्मीद है आपने अपने जन्म कुंडली से और कस्पल चार्ट से मैच कर लिया होगा। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।